बाद में आई। सबसे पहले ये भागवत जी की चर्चा श्री राधा रानी ने सुखदेव जी को सुनाई। पहली भागवत सुखदेव जी ने सुनी तो श्री किशोरी जी के मुख से सुनी, श्री राधा रानी के मुख से सुनी। अब कोई पूछेगा कि भैया जब किशोरी जी ने कथा सुनाई, सुखदेव जी की गुरु स्वयं श्री राधा रानी, तो फिर सुखदेव जी ने भागवत जी में काहे को नाम नहीं लिया राधा रानी का? अरे गुरु का तो गुणगान किया जाता है, तो फिर भागवत जी में राधा नाम क्यों नहीं लिया? उसके कई सारे भाव हैं। एक भाव बहुत सुंदर है, बोले स्वयं राधा रानी ने शुक को काहे चलाए धरा मेरे। सुखदेव जी बोले जी कहिए। श्री जी ने कहा देख तू कथा सुनाएगा आगे चल करके विश्व को। बोले हाँ एक बात सुन ले हमारी। बोले क्या? बोले जब तू भागवत कहे ना तो उसमें मेरा नाम न लेना। सुखदेव जी ने पूछा क्यों न ले? तो श्री राधा रानी ने मुस्कुरा के कहा अगर भागवत में मेरा नाम राधा नाम आ गया ना तो तेरा कन्हैया फीका पड़ जाएगा। और ये अभिमान नहीं कह रहा है, ये श्री जी का मान कह रहा है, उन्माद कह रहा है कि अगर किशोरी जी का नाम भागवत जी में आ जाता ना तो सचमुच ये कन्हैया फीका ही पड़ जाता। श्री जी चाहती है ठाकुर जी हाईलाइटेड हो, उनका यशगान किया जाए, उनकी महिमा का गुणगान किया जाए। इसलिए कहा शुक को कि तू हमारा चेला जो हमने कह दिया मान ले कि एक बार भी हमारा नाम नहीं आना चाहिए। सुखदेव जी ने आज्ञा मान ली। सुखदेव जी बोले बड़ा बढ़िया हो गया। क्यों? क्योंकि हम तो इसी बात से घबरा रहे थे कि अगर कथा करते करते हमने बोल दिया श्री राधा, बस वहां बोलते ही हमारी समाधि लग जाएगी। राधा नाम इतना मधुर है कि नाम सुनते ही समाधि लग जाएगी। और फिर ये बेचारा परीक्षित वहां बैठा बैठा करेगा क्या? 7 दिन में मरने वाला है। आपने हम पर कृपा करी क्योंकि श्री राधा तत्व ऐसा ही। आप बताइए, आपने कृष्ण कथा इतनी बार सुनी होगी भागवत जी में, अन्य कृष्ण चरित्र कृष्ण कथा, जितनी कृष्ण कथा सुनाई गई क्या उतना कभी श्री राधा रानी का चरित्र सुनाया गया? क्यों नहीं सुनाया गया? कारण कुछ तो होगा। पहला कारण तो यह है कि भैया देखो उतना ही खिलाना चाहिए जितना डाइजेस्ट हो सके, पेट में पचाने की पावर भी तो होनी चाहिए। राधा चरित्र पचाने की पावर सब में नहीं होती, क्योंकि ये प्रेम का चरित्र है और प्रेम सब में नहीं होता। संसार में वासना है, प्रेम नहीं है। इसलिए राधा चरित्र को छुपाया गया, कम सुनाया गया। जो इसके लिए योग्य है, प्रेमी है, जो श्री वृंदावन धाम में एकदम पूर्ण रूप आश्रित होकर पड़ा है, उसने जाकर के श्री राधा रानी के चरित्र को जिया, समझा। क्योंकि कुछ बात कहने की नहीं होती, कुछ बात तो अनुभव करने की होती, जीने की होती। हमसे भी कई लोग बड़े बोलते हैं कि कथा में श्री राधा रानी का चरित्र सुनाई। पहली बात तो राधा रानी का चरित्र कोई सोच समझ के नहीं आता, अपने आप जब वो कृपा करती है तब उनका गुणगान का भाव मन में बहता। पर जब आ जाता है ना तो सही जो श्री जी ने कहा ना कि ठाकुर जी फीके पड़ जाते हैं, ऐसा उनका चरित्र है।